यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। मतलब जब तक जियो सुख से जियो और कुछ भी किसी भी स्थिति में हो तुम चाहे कर्ज लेकर के ही घी पियो। यह भी हमारी सनातन दर्शन धारा की एक शाखा से उपजी हुई सूक्ति है, जिसे चारवाक दर्शन के माध्यम से न्यायोचित ठहराया जाता है। चारवाक दर्शन के रचयिता गुरु बृहस्पति को माना जाता है। आपको जान के ताज्जुब होगा। ऐसे ही सनातन परंपरा से जुड़ी हुई पूरी श्रृंखला के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसूल रघुवंशी का नमस्कार। यदि हम अपने सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति को विभिन्न कालखंडों में बांटने का प्रयास करें तो सबसे पहला जो कालखंड हमारा आता है उसे वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल को यदि हम एक समय काल में निर्धारित करने का प्रयास करें तो एनसीईआरटी जो कि सबसे ऑथेंटिक किताबें मानी जाती हैं, उनके अनुसार 17वीं ईसा पूर्व से 6ठी ईसा पूर्व तक इस काल को माना जाता है। इसमें हमारे प्रमुख 4 वेदों की रचना हुई, जिसके बारे में आप जानते होंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों को भी यदि हम 4 भागों में बांटें तो उसे भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला भाग होता है संहिता। संहिता में विभिन्न मंत्रों का बारे में बताया जाता है। विभिन्न अनुष्ठानों में प्रयोग होने वाले मंत्रों को लिखा गया है, उनके विशेषताओं को बताया गया है। और दूसरा आता है ब्राह्मण, जो कि बाद में एक वर्ग, जो चतुर्वर्ग की कल्पना की गई, जो सामने लाया गया चतुर्वर्ण की व्यवस्था, उसमें ब्राह्मण एक वर्ण में शामिल हुआ। लेकिन यदि हम वेदों की बात करें तो ब्राह्मण में हम उन कर्मकांडों के बारे में विधि विधान के साथ बताते हैं, जो कहीं कहीं सनातन परंपरा के एक मूल रूप में हमेशा के लिए जुड़ चुके हैं और अविभाजित भाग के रूप में सामने आए हुए, जिसमें यज्ञ जैसी परंपराओं की बात की जाती है। अगला चरण है आरण्यक। आरण्यकों में हम बात करते हैं उस समय के ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले शील, समाधि और अन्य विचारों के बारे में, जो जंगलों में रहते हुए वो किया करते थे। और जो सबसे बड़ा दार्शनिक और आध्यात्मिक पक्ष हमारे वेदों का आता है, उन्हें उपनिषद कहा जाता है। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, जिसमें मैंने पाश्चात्य तैत्रेयी के बारे में आपको बताया। आप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है, आप जाकर के इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद यदि हम दूसरे चरण में आते हैं तो नास्तिक दर्शन का प्रारंभ होता है। नास्तिक दर्शन का मतलब हमारे वेदों को जो नहीं मानता है, जो वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते हैं, उन्हें हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। और इन नास्तिक दर्शनों में 3 प्रमुख दर्शनों की बात हम करते हैं: बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन, जिसके बारे में मैंने अभी सूक्त प्रारंभ में बताई। चारवाक सारे दर्शनों से अलग है। यह जन्म मरण की प्रक्रिया विश्वास नहीं रखता है, या सिर्फ इस जीवन को ही सब कुछ मानता है कि जब तक आपकी सांस है तब तक आपका संसार है। और यह इन बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता है कि तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। इन विचारधारा से बिल्कुल कोई अलाइन नहीं करता है। और बाकी बौद्ध और जैन धर्म वेदों को तो नहीं मानते हैं, लेकिन मोक्ष, समाधि जैसी प्रक्रियाओं में विश्वास रखते हैं, आत्मा में विश्वास रखते हैं। लेकिन इनकी आत्मा की जो संकल्पना है, कहीं पुद्गल है जैन धर्म में और कहीं कोष्ठकों के माध्यम से मानी जाती है हमारे बौद्ध धर्म में। तो यदि इस परंपरा को हम और आगे बढ़ाएं तो हम तीसरे फेज में प्रवेश करते हैं। हमारी जो सनातन परंपरा है, इन तीसरे फेज में हम 6 दर्शनों की बात करते हैं, जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है। और यही षड दर्शन दोबारा हमारी वैदिक परंपरा को पुनर्स्थापित करने में एक अहम रोल अदा करते हैं। इन षड दर्शनों को हम 3 के ग्रुप में पढ़ सकते हैं। मतलब एक ग्रुप में 2 दर्शन आते हैं, जिसमें एक में हमने ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं और दूसरे में हम तत्व मीमांसा की बात करते हैं। सांख्य दर्शन, जिसके सांख्य सूत्र के रचयिता कपिल मुनि माने जाते हैं। कपिल मुनि के इस सांख्य सूत्र की अभी कहीं खोज नहीं हो पाई है, बाकी सारे सूत्रों की बात हो चुकी है। सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष के माध्यम से इस पूरे संसार को साकार मानता है और उसकी जो विवेचना है वह योग दर्शन से सामने आती है, जिसके कहीं कहीं रचयिता या कंपाइल करने वाले महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। आप महर्षि पतंजलि से इस बात को लेकर के भ्रमित मत होइएगा, उन्होंने योग दर्शन को जन्माया, उन्होंने पुनर्स्थापित किया योग दर्शन को। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो 8 मार्ग हैं, इसको उन्होंने डिफाइन किया। उसके बाद आता है न्याय दर्शन। अक्षपाद गौतम ने न्याय दर्शन की स्थापना की। और न्याय दर्शन यह मानता है कि वेद जो है वह ईश्वर द्वारा दी गई, इस धरती को, मानव को दी गई एक ऐसा ज्ञान है जो मनुष्य के जीवन को हमेशा के लिए प्रभावित करता रहेगा। और जब मैंने 2 दर्शनों को एक साथ जोड़ने की बात की तो न्याय दर्शन के साथ जुड़ता है आपका
वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के बाद आता है मीमांसा, और मीमांसाओं से जुड़ा हुआ आता है वेदांत। और वेदांत की रचनाकार प्रमुख माने जाते हैं बदरायण, जिन्हें हम वेद व्यास भी कहीं कहीं मानों में मांगते हैं। और उन्होंने ब्रह्मसूत्र, 18 पुराण, महाभारत जैसे महान ग्रंथों की रचना की। बाद में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वेद व्यास कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं थे, यह एक परंपरा थी या फिर एक उपनाम था जो वेदज्ञों के बारे में इस्तेमाल किया जाता था। इस प्रकार से जब हम ज्ञान मार्ग की तरफ बढ़ते हैं, कर्म मार्ग की बात करते हैं, तो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा लिखा ब्रह्मसूत्र प्रभाव से, जिसे हम कहते हैं अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत सबको एक जैसा मानता हुआ है, में विश्वास रखता है कि संसार में दो सत्ताएं हो ही नहीं सकती हैं। यदि दो सत्ताएं हमें दिखाई देती हैं, उसका मुख्य वजह माया है। और माया को, मिथ्या को जिस प्रकार से डिफाइन किया गया है, मैं फिर कहूंगा आप मेरे पुराने वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। और इसके बाद एक लंबे समय तक कोई काट नहीं प्रस्तुत कर सका शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत से। लेकिन इसका जो सबसे पहला चैलेंज सामने आया वह था रामानुजाचार्य द्वारा, जिसे रामानुजाचार्य भी कहते हैं। उन्होंने विशिष्टाद्वैत वेदांत के माध्यम से द्वैत अद्वैत के बारे में अपनी संकल्पनाओं को आगे बढ़ाया। उसमें फिर नए आयाम जोड़ने का प्रयास किया वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे सूरदास, और उन्हीं के नाम पर जहां पर आपका एक वल्लभगढ़ शहर भी स्थापित किया गया है, उन्हीं के नाम पर। और वल्लभाचार्य ने जो दर्शन दिया उसका नाम रखा शुद्ध अद्वैतवाद। उसके बाद निम्बकाचार्य आते हैं। निम्बकाचार्य ने इस प्रकार से अपना अद्वैत द्वैतवाद का स्थापना की। और उसके बाद जो सबसे प्रखर आवाज शंकराचार्य के विरोध में खड़ी होती है, जो पूरी तरीके से अद्वैतवाद का खंडन करते हैं, वह कर्नाटक में जन्मे माधवाचार्य। माधवाचार्य ने उसके विरोध में जाकर के द्वैतवाद दिया, और द्वैतवाद से ही कहीं न कहीं भक्ति परंपरा का प्रारंभ होता है। द्वैतवाद मतलब दो, एक पूज्य एक पूजक, एक पूज्य और पूजक, एक आराध्य एक आराधक। इस प्रकार से जब हम द्वैतवाद की बात करते हैं तो हम अपने अंदर एक भक्त की भावना पैदा करते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है वैष्णव संप्रदाय की। और वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत की बात की जाए तो मैं रामानुजाचार्य का नाम लेना चाहूंगा। रामानुजाचार्य के शिष्य थे रामानंद, और रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य थे, जिन्हें 12 महाभागवत कहा जाता है। और उसी में से एक थे कबीरदास, रैदास, नाभाचार्य, आनंदाचार्य, और इस प्रकार से नरहरिदास जैसे उनके शिष्य थे, जिन्होंने राम कृष्ण की भक्ति की बारे में आगे बढ़ाया, उनकी याचना और उपासना को आगे बढ़ाया। और इसी प्रकार से कहा जाता है कि भक्ति जन्मी द्रविड़ में, लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने, 7 द्वीप नवखंड। मतलब जो रामानंद ने जो भक्ति आंदोलन की प्रारंभ की, उसको चरम तक लोगों को जन जन तक पहुंचाने का काम कबीरदास ने किया, और इसी परंपरा को आगे बढ़ाया तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करके, जिसमें हम राम की बात करते हैं, राम के चरित्र को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, और उन्हें आज जन जन के घट घट में हम निवास करने वाला एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में स्थापित करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल यदि किसी ने किया है, सबसे बड़ा कार्य जो किया है वह किया है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के माध्यम से। उन्होंने राम को घर घर पहुंचा दिया। इस प्रकार से हमारा चौथा फेज समाप्त होता है। फिर उसके बाद जिस प्रकार से देश में मिशनरियों का प्रभाव चालू हुआ, धर्मांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती गई, उसको काउंटर करने के लिए एक नव वेदांत की हम बात करते हैं, जिसकी शुरुआत 19वीं से 20वीं शताब्दी में मानी जाती है। और इसमें जो एक प्रमुख नाम आता है राजा राम मोहन रॉय का। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और उन्होंने एक बार फिर सबको एक बताने का प्रयास किया कि द्वैत अद्वैत शैव वैष्णव सब एक हैं, सभी आपस में मिलजुल करके अपने हिंदू धर्म को, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना होगा। और जिस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में कुरीतियां फैली हुई थी, विधवा विवाह के का उन्होंने मार्ग को आगे बढ़ाया, बालिका विवाह को उन्होंने खारिज करने का प्रयास किया, और साथ ही साथ सती प्रथा का उन्होंने मुखर विरोध किया। और इस प्रकार से ब्रह्म समाज के आंदोलन को आगे बढ़ाने में देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन तीनों ने बंगाल में बिल्कुल ब्रह्म समाज को लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसके बाद वेदों की ओर लौटो, इस उद्घोष के साथ हम दयानंद सरस्वती को याद करते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से
अपना सत्यार्थ प्रकाश लिखा और आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की। उससे हिंदुओं को, सनातन को एक बल मिला और जो तेजी से भारत में धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही थी उस पर रोक लगाने में इसका योगदान था। और इसी से नाराज होकर के पॉल हैकर नाम के एक ब्रिटिश दार्शनिक ने इसे नव वेदांत कहा और उसने वास्तव में इसका मजाक उड़ाया कि ये नव वेदांती पैदा हुए हैं। और इसी नव वेदांत की एक अकली और प्रखर श्रृंखला है जिन्हें आप सभी लोग सम्मान देते हैं, स्वामी विवेकानंद, जिन्हें नरेंद्र नाथ कहा बचपन का नाम था। उन्होंने नव वेदांत को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने अद्वैत वेदांत पर बाद में काम किया और अद्वैत वेदांत को लेकर के पूरी दुनिया के कोने कोने में गए और पुनः हमारे धर्म को, हमारे गीता को, हमारे ब्रह्मसूत्र को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया। और यह शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के। और इस श्रृंखला को यदि हम आजादी के आसपास ले जाते हैं तो इसमें हम वैष्णव संस्कृति परंपरा के जो एक प्रमुख संत आप कह सकते हैं, दार्शनिक कह सकते हैं, महात्मा गांधी का नाम आता है, जिन्हें आप राजनीतिक रूप से ज्यादा जानते हैं, लेकिन आध्यात्म में भी उनकी महत्वपूर्ण दखल रही है। वह उनका जो सबसे प्रिय भजन है, वैष्णव जन को तेने कहिए प्रीत पराई जाने रे, यह हमारे हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण है। और यदि आप इस भजन को एक बार ध्यान से सुनते हैं तो आपको महसूस होता है कि इसमें दूसरे के दर्द को अपने दर्द की सरीखे मानने का कितना बेहतर तरीके से महात्मा गांधी ने प्रयास किया है, उसको जोड़ने का प्रयास किया है। और इसमें और नामों को हम जोड़ें तो हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कैसे भूल सकते हैं, अरविंदो जिन्होंने सार्वांग दर्शन की बात की, उन्हें सार्वांग योग की बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि सारे योग एक हैं, सारे दर्शन एक हैं। और यही नव वेदांत जो है हमारे देश में राष्ट्रवाद की संकल्पना को आगे बढ़ाता है और यही राष्ट्रवाद हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन को, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बीज या आत्मा का काम करता है। चाहे वह आनंद मठ की वंदे मातरम हो या फिर बाद में अन्य साहित्य के माध्यम से उसको परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। तो आपको समझना होगा हम किन कड़ियों से होते हुए आज की उपस्थिति में पहुंचते हैं। और यदि आजादी के बाद की बात करें तो जो इसमें नए दर्शन को जोड़ने का प्रयास किया गया है, क्योंकि गौतम बुद्ध के बौद्ध दर्शन में हीनयान महायान हुआ करता था, उसमें एक नई श्रृंखला जोड़ने का प्रयास किया नव्ययान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा। वह समाज और अन्य चीजों में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने नवयान की बात की और 1956 में भारी संख्या में अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और इस श्रृंखला की एक कड़ी रहे हैं जिन्हें हम आचार्य रजनीश ओशो कहते हैं। इनके बगैर हम इस बात को पूरा नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने बृहद अध्ययन किया हमारे सारे धर्म ग्रंथों का और उसके बाद सारे धर्मों को, सारे धर्म ग्रंथों को उन्होंने तर्क के आधार पर परीक्षण करने का प्रयास किया और हर बात को तर्क के हिसाब से काटने का और स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया। इस प्रकार से इस श्रृंखला का जो हम अंतिम कड़ी कह सकते हैं 20वीं शताब्दी में यह अपने चरम पर पहुंची और आज भी यह हमारा सनातन लगातार गतिशील है। इसलिए इसे हम चरेति धर्म कहते हैं कि सदैव चलने वाला चलायमान धर्म है। इसे हम आज सनातन से वैदिक काल से वर्तमान काल तक यदि जोड़ें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने परिवर्तनों के बाद, चाहे वह तत्वमसि हो, चाहे अहम ब्रह्मास्मि हो, चाहे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की बात हो, या फिर जो मैंने शुरू में कहा यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत की संकल्पना हो, या सबको समाहित किए हुए है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि यह विविधता में एकता का दुनिया का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इससे बेहतर आप विविधता में एकता का कोई धर्म, कोई भी संप्रदाय नहीं पाएंगे। इसलिए सनातन धर्म के प्रति अपने मन में प्रेम उत्पन्न करिए और इसकी सभी धाराओं का, इसकी सभी विचारधाराओं का, सभी पंथों का सम्मान करिए और इसी से उपजी हुई चाहे सिख परंपरा हो या फिर अन्य जैन या बौद्ध परंपरा हो, सब पर सम्मान करिए, सबके बारे में समझिए, सबको जानने का प्रयास करिए, क्योंकि वास्तव में ज्ञान ही आपके जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है और सही भक्ति बिना ज्ञान के नहीं हो सकती है। इन्हीं बातों के साथ विदा लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपकी जिंदगी में कुछ नई चीज जुड़ी होगी। जल्द ही आपके साथ फिर मिलने के प्रयास करूंगा। अपने अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।